अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। बुक है स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 14 रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें डाटा दिया गया है गिवन द फॉलोइंग डेटा x और y, और हमने निकालना क्या है, कंप्यूट कोरिलेशन x and y and show that correlation x and y is equal to correlation uv, where u is equal to 4x minus 150 and v is equal to 2y minus 50। ये एक प्रॉपर्टी है कोरिलेशन की जिसे हमने प्रूव करना है। अगर मैं ये डेफिनेशंस ओपन करूं चैप्टर नंबर 14 की, तो हम कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज़ में से देखते हैं। ये देखें जी, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ऑरिजिन एंड स्केल, दैट इज़ कोरिलेशन x ऑन y इज इक्वल टू कोरिलेशन u ऑन v। ये देखिए, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। uv मतलब ओरिजिन स्केल, ओरिजिन एंड स्केल। तो ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है इसमें कि ये इसके बराबर होता है। u और v की हमें वैल्यूज ऑलरेडी दी हुई हैं, तो हम अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में देखें जी, x उसने हमें दिया था, y भी दिया था। क्योंकि हमने कोरिलेशन निकालना है y एंड x, तो उसके लिए हम पहले कोएफिशिएंट निकालेंगे, यानी b निकालेंगे। तो b आप जानते हैं, b का फार्मूला ये पहले यूज़ करते रहे हैं हम। ये b का फार्मूला था रिग्रेशन के लिए। और जब हम कोरिलेशन में आ जाते हैं तो कोरिलेशन में b की जगह फार्मूला थोड़ा सा मॉडिफाइड करके r के बराबर कोरिलेशन में रख देते हैं। यानी इसका मतलब यही है, ये लिख लें या ये लिख लें, एक ही बराबर है। और ये भी, और या ये और ये चारों फार्मूले एक ही काम करते हैं। तो इसमें हम कोरिलेशन निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे ये वाला, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, और नीचे है जी n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स स्क्वायर, और n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। x और y हमको दिया था उसने, तो हमें और क्या चाहिए, हमें x y भी चाहिए। ये देखें x y, तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया इधर, यानी 56 मल्टीप्लाई बाय 54। कैलकुलेटर साथ ओपन कर लेते हैं जी, साइंटिफिक कैलकुलेटर। साथ साथ हम इम्प्लीमेंट करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा इजी रहे। अब ये हमारे पास वैल्यू थी ना 56, ये मैंने 56 लिखा मल्टीप्लाई बाय 54, तो ये मेरे पास आ गया 3024। ये देखिए, तो ये मल्टीप्लाई किया है, सिर्फ इन सब को मल्टीप्लाई करके इधर लिख लिया। क्यों लिखा है, एक्स वाई बना लिया है, क्योंकि हमें फार्मूले में समेशन एक्स वाई चाहिए था। इन सब को जमा करेंगे ना जब आप, तो ये बनेगा 18,568। जब आप इन सब को जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 18,568। ठीक है, यह क्यों हमने किया है, क्योंकि हमें फार्मूले में समेशन एक्स वाई चाहिए था। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो हमने लिखा है इधर, ये 18,000, ये ही समेशन एक्स वाई है। ये क्या है, ये समेशन एक्स वाई है। समेशन एक्स वाई का मतलब है कि इन सब को जमा करके जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ये समेशन एक्स वाई है। और एक हमें चाहिए समेशन एक्स,
तो इन सब को, ये x है ना, इन सब को जमा कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, समेशन x बन जाएगा इधर। और ऐसे ही हमें एक समेशन y चाहिए, तो इन सब को जमा करेंगे तो समेशन y, ये y आ गया। ये लिख मैं थोड़ा बुरा सा रहा हूँ क्योंकि ये मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए ऐसा लग रहा है। और x स्क्वायर चाहिए, ये हमारे पास x है तो 56 को 56 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। स्क्वायर का मतलब यही होता है ना कि उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, ये क्लियर किया, 56 मल्टीप्लाई बाय 56 इज इक्वल टू, ये देखें 3136 ये स्क्वायर होता है जी। अब वैसे भी स्केयर ले सकती हैं, जैसे कि 56 और ये मैं ऐसे स्केयर करूं तो ये आ गया। ऐसे सब का स्केयर लेके ना इधर लिख लेना है, फिर उनको जमा कर लेना है तो ये क्या बन जाएगा, समेशन एक्स स्केयर। ये समेशन एक्स स्केयर बन जाएगा। ये क्यों बन जाएगा, ये हमें चाहिए था इधर, इसलिए हमने ये फाइंड किया है। इन सब को जमा करेंगे समेशन एक्स स्केयर, ये एक्स स्केयर लिखा हुआ है। और ये देखें इधर समेशन वाई स्क्वायर भी चाहिए, ये इधर वाई स्क्वायर चाहिए, तो ये निकल आया समेशन वाई स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर लिया इधर, ये वाई स्क्वायर भी निकल गया। ये चीज़ें हमें चाहिए थी इस फार्मूले के लिए। अब देखें वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमने n की जगह, n क्या है, n है इनकी तादाद, जैसा कि ये 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 वैल्यूज़ हैं। तो n कितना हो गया, 7, ये इधर मैंने 7 लिख दिया। और उसके बाद समेशन एक्स वाई चाहिए, ये एक्स वाई था, समेशन ये लिखा हुआ है, तो इधर ये 18,000 वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद फार्मूले में माइनस आ रहा है, माइनस वैसे ही लगाया, माइनस के बाद समेशन एक्स हमारे पास ये आया था 392, तो 392 इधर लिख दिया। फिर माइनस समेशन वाई हमारे पास ये है 328 आ गया। वैसे ही ओवर लगाया, ओवर में अंडर रूट डाला, अंडर रूट के नीचे n है, n 7 था, तो और समेशन एक्स स्क्वायर कितना है, ये समेशन एक्स स्क्वायर निकाला था 22,112, ये इधर लिख दिया। माइनस समेशन एक्स कितना है 392, लेकिन इधर ऊपर इसका स्क्वायर था ये वाला, तो हम इसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे 392 के ऊपर। सेम इसी तरह इधर भी n लिखा, समेशन y वाला लिखा, ये y स्क्वायर है, लेकिन ये जो एंड पे है ना, ये समेशन y का इसका होल स्क्वायर है, इन दोनों में फ़र्क है। और माइनस ये 328 का होल स्क्वायर आ गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है और इसमें से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर आपने माइनस करना है, ठीक है। और ये आ जाएगा 1400, नीचे वाला सॉल्व करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे, 392 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये आएगा। फिर इनको माइनस करना है, 392 का स्क्वायर लेंगे और इसमें से माइनस करेंगे, फिर ये आएगा 1120 आएगा। और उसके बाद इसका स्क्वायर लेके इसमें से माइनस करके ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और ओवरऑल डिवाइड करेंगे तो 0.77 आना चाहिए। तो सेम इसी तरह अब हम यू वी के लिए कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, उसने हमें कहा था कि जो हमारे पास u है ना, वो बराबर है 4x माइनस 150 के, एंड v बराबर है 2y माइनस 50 के। तो इधर हमने वैसे ही लिख लिया कि u बराबर है 4x माइनस 150 के, v बराबर है 2y माइनस 50 के। तो अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह x की वैल्यू लिख दें तो ये हम फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने लिखा इधर कि 4 मल्टीप्लाई बाई x की क्या वैल्यू है 56, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 56, 4 मल्टीप्लाई बाई 56, और उसके बाद माइनस 150 माइनस 150 इक्वल करूँगा तो मेरे पास 74 आ गया। ये देखिए,
तो अब आपने 56 फिर पुट करना है, फिर 74 आ जाएगा, फिर 62 पुट करना है एक्स की जगह, फिर ये 98 आ जाएगा। ऐसे सारी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो इन सब को जमा करेंगे तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन यू आ जाएगा, क्योंकि ये यू हमने निकाल रहे हैं ना। तो ये वैल्यू है समेशन यू की, और ये वैल्यू वाई की वैल्यू पुट करने से आएगी। वाई की जगह ये वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 58 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, समेशन वी, क्योंकि ये हम वी निकाल रहे हैं, ये वी है जी। जैसे हमने एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया था ना इधर, ऐसे ही यू वी को मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे एक्स वाई का स्क्वायर लिया था और वाई का भी स्क्वायर लिया था, एक्स का भी स्क्वायर, इधर यू का स्क्वायर वी का स्क्वायर, वही फार्मूला सेम, सिर्फ क्या किया है, एक्स की जगह यू रख दिया है, वाई की जगह वी रख दिया है, और कुछ नहीं करना। वाई की जगह वी, एक्स की जगह यू रख के वही फार्मूला लगा के इधर यू वी लिख देना है और सॉल्व करेंगे आप, तो आपके पास फिर भी आंसर 0.77 आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप गलत कर रहे हैं, आपकी कोई गलती हो गई है, ठीक है। ये समेशन यू वी है, ये समेशन एक्स स्क्वायर है, ये समेशन वी स्क्वायर इधर आ जाएगा। वैसे ही करना है आपने जैसे ऊपर किया है, तो दोनों बराबर आ जाएंगे। तो हम लिख देंगे हैंस कोरिलेशन एक्स एंड वाई एंड कोरिलेशन यू वी ये बराबर होती हैं। हमने ये प्रॉपर्टी इसकी पूरी कर दी, ये जो नीचे लिखी हुई थी ये वाली 4th नंबर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 31 था। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 32, द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स हैव बीन कंप्यूटेड। एक्स बार हमारे पास दिया है जी 14.19, वाई बार हमारे पास है 21.65 और एस एक्स हमारे पास क्या है जी 5.71, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन वाई इज इक्वल टू 6.73 और कोरिलेशन हमारे पास कितना है 0.651। कंस्ट्रक्ट द टू रिग्रेशन इक्वेशन, ये हमें डाटा दिया हुआ है, हमने क्या निकालना है, रिग्रेशन लाइन निकालनी है एक्स एन वाई एंड वाई एन एक्स। रिग्रेशन कंस्ट्रक्ट टू रिग्रेशन का मतलब है दोनों निकालें, एक्स एन वाई एंड वाई एन एक्स। ये है वाई एन एक्स, जैसा कि आप पढ़ चुके थे कि ये बराबर होती है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये पढ़ा था आपने कि ये होती है। और जब हम ये निकालते हैं एक्स एंड वाई तो इधर एक्स आ जाता है, इधर वाई आ जाता है, ऐसे ही पढ़ा था ना। तो ये थी, यही चीज़ हमने फाइंड करनी है। इक्वेशन वाई एन एक्स को हम लिख सकते हैं ऐसे भी, ये भी उसके बराबर होगी, ठीक है। ये इसके बराबर क्या है, यानी अगर मैं लिखूं वाई हैट माइनस वाई बार, ये फार्मूला है, तो इसका मतलब भी यही है, ठीक है। तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, ये हमने लिख लिया, काम हम यही करने लगे हैं। अब आप देखें कि हमारे पास ये जो बी था ना, इसका एक फार्मूला था पूरा, ये वाला, ये जो हम पीछे काम करते रहे हैं, बी का फार्मूला हमारे पास ये था या ये था, दोनों यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट हिसाब से। ये इक्वेशन लाइन थी हमारे पास। तो अब थोड़ा सा फार्मूला बी का आप ये भी देख लें कि बी इज इक्वल टू आर एस वाई स्टैंडर्ड डेविएशन वाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, ये भी बी का फार्मूला है। यहाँ हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, कि बी बराबर है आर एस वाई ओवर एस एक्स, आर डॉट एस वाई एस एक्स, यानी ये बी लिखा हुआ है, यही बी सारा क्या लिखा है बी एक्स माइनस एक्स बार, इधर बी है, ये बी का फार्मूला है, वही चीज़ हम निकालने लगे हैं अब, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो वाई हैट हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन वाई बार मौजूद है, ये देखें। तो हमने वाई बार की जगह इसकी वैल्यू लिख दी 21.65, इसकी जगह इसकी वैल्यू आ गई, क्योंकि ये गिवन है ओपन
क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन थी। कलर चेंज करते हैं जी, रेड कर लेते हैं। अब देखें हमारे पास जो आर है वो भी उसने दिया था 0.651, ये भी हमने वैसे ही लिख लिया, ये आर लिखा हुआ है। और उसके बाद उसने हमें क्या दिया है, एस वाई ये 6.73 लिख लिया, और एस एक्स भी दिया हुआ है, ये उसकी जगह लिख लिए दोनों। और उसके बाद ब्रैकेट वैसे ही डालेंगे, एक्स नहीं दिया हुआ लेकिन एक्स बार दिया हुआ है तो वो लिख लेते हैं एक्स बार 14.19। ये चीज़ें गिवन थी। अब इनको सॉल्व करेंगे, ये सारा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दें या मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें तो आंसर हमारे पास यही आएगा। मैं करके दिखा देता हूँ क्या है जी, 0.651 मल्टीप्लाई बाय 6.73 और डिवाइड करना है जी 5.71। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, मेरे पास तो कुछ और ही आ गया है, ये लिखा हुआ है नीचे 0.767। ये देखें 0.767। तो इसी तरह ये वैसे ही लिख लिया। अब ये बी है ना जो 21 है, ये इधर माइनस हो रहा है तो हम बराबर की साइड पे ले आए तो प्लस हो जाएगा जी। तो ये आके इधर प्लस हो गया, इसमें सिर्फ इतना ही किया है। और ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी ब्रैकेट लगी हुई है और ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी। तो जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस लगेगा, प्लस 0.767x, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लगेगा 0.767, यानी ये मल्टीप्लाई होकर 10 बन जाएगा 10.800। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये और ये आपस में माइनस हो सकती हैं, इसमें से हम ये निकाल देंगे क्योंकि इन दोनों के साथ x नहीं है, ये वैसे ही वैल्यूज हैं। तो ये माइनस करेंगे तो 10.766 और प्लस 0.767x आ जाएगा। ये हमने एक फाइंड कर ली है इक्वेशन। अब अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है और ये x वैसे ही है, और सेंटर में क्या है प्लस, और इस साइड पे क्या है y डैश। तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये बन नहीं गई हमारी वो क्वेश्चन लाइन। तो हमें एक रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड कर लिया, अब दूसरी करनी है। सिर्फ चेंज क्या करना है, इधर y ऊपर रखा था क्योंकि ये y ऑन x थी, इधर x ऑन y निकालनी है तो ऊपर x रख देंगे। तो ये y ऑन x थी तो इधर y हैट माइनस x बार आया था और इधर x माइनस x बार आया था, तो इधर इस बार y माइनस y बार आ जाएगा और है y हैट माइनस x बार आ जाएगा बाहर। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन निकल आई। तो यही हमने फाइंड करनी थी, दो इक्वेशंस। तो अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें वो कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर गिवन। ये हमें कुछ डाटा दिया है, x बार 20, y बार 40, स्टैंडर्ड डेविएशन x 2, स्टैंडर्ड y 4, r इज इक्वल टू 0.70। predict the most probable value of y when x is 25 and the most probable value of x when y is equal to 30। कहता है कि x की वैल्यू निकालें, y की वैल्यू निकालें जब x 25 हो और x की वैल्यू निकालें जब y 30 हो। तो इधर वो कह रहा है कि अगर x की वैल्यू हम 25 दे दें
तो y क्या होगा, तो हमें ये इधर x की दे देंगे, लेकिन ए बी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए ना। तो सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो इक्वेशन लाइन बन जाएगी। तो ए बी की वैल्यू निकाल के फिर हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो रिग्रेशन इक्वेशन बी जो हम निकालेंगे वाई ऑन एक्स, उसको वाई ऑन एक्स ऐसे लिख देते हैं बी वाई ऑन एक्स, यानी कोएफिशिएंट वाई ऑन एक्स। ये अभी हमने पढ़ा है कि जो बी इसके बराबर भी होता है आर एस वाई ओवर एस एक्स। तो हमारे पास मौजूद है आर भी 0.7 और एस वाई भी मौजूद है 4, एस एक्स भी मौजूद है 2। तो इन दोनों को डिवाइड करके 2 आ जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.4, हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। और रेगुलेशन इक्वेशन लाइन हम जानते हैं ये बराबर होती है वाई हैट माइनस वाई बार, ये ऊपर अभी पढ़ा है हमने, वाई हैट माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी एक्स माइनस वाई। ये बी लिखा हुआ है बेसिकली, मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि ये बी के बराबर है ना, तो हम इसको बी लिख सकती हैं, ये बी वाई एन एक्स, ये क्योंकि ये बी के बराबर है ना दोनों। तो ये लिख लें या ये लिख लें एक ही बात है, उसने ये लिखने के बजाय ये लिख लिया बी। तो बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो 1.4, इधर 1.4 लिख देंगे सीधा। तो एक्स वाई बार उसने दिया हुआ है, ये देखें 40, तो ये इधर लगा दिया 40। अब 40 इस साइड पे आ जाएगा, 40 इस साइड पे आ गया, तो इधर सिर्फ वाई हैट रह गया। अब 1.4 40 इस साइड पे आएगा तो प्लस होगा ना आके, ये देखें प्लस हो गया, तो प्लस ये 12 बन जाएगा, क्योंकि 28 माइनस हो गए 40 में से। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन लाइन वाई ऑन एक्स। अब ये ऐसे बनी है कि ये ए है और ये बी एक्स है, बस तरतीब चेंज है वही है। आप इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 12 इधर लिखें प्लस 1.4x इस साइड पे लिखें, तो ये वही बन जाएगी। ये उसने ये लिख के भी दिखा दी है कि y इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस में हम इधर लिखें या उधर लिखें, ठीक है। बेसिकली देखना ये है कि अब ये इक्वेशन बन गई है, हमारे पास ये भी मौजूद है, ए बी। और अब हम इधर अगर x की वैल्यू पुट कर देना, इसको सॉल्व करें, तो हमारे पास y की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आ जाएगी। ये y की कहता है कि y की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू देखें जब x 25 हो, तो x 25 हो तो इसमें x 25 लगा के देख लेते हैं। व्हेन x 25 तो देन y हैट इज इक्वल टू 1.4 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू 25, इनको मल्टीप्लाई करके इसमें 12 प्लस करना है, तो कितना आ जाएगा 47। जी हमने निकाल ली है y की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू 47 होगी व्हेन x इज 25। ऐसे ही हम रिग्रेशन लाइन x ऑन y फाइंड करेंगे, तो और y की वैल्यू 30 पुट करेंगे, तो इसमें b चेंज हो जाएगा, इधर y ऑन x था तो इधर x ऑन y हो जाएगा, x ऑन y, जिसे हम अपने फार्मूले में d कह देते हैं। तो b दोनों को b लिख सकते हैं, लेकिन इधर y ऑन x लिखना पड़ेगा, फिर इधर x ऑन y लिखना पड़ेगा। तो इसमें x ऊपर आता है, y नीचे जाता है, इधर y ऊपर था ना, तो ये उल्टा होता है। तो ये b उसने दिया था ऑलरेडी, ये S2 आ गया ऊपर और इस बार 4 चला जाएगा नीचे, ये 0.70 मल्टीप्लाई होके हमारे पास b की वैल्यू आ गई 0.35। ये रेगुलेशन लाइन ऑफ x एंड y इज, वैसे ही हमने रेगुलेशन लाइन अब निकालनी है x एंड y, तो सिंपल वही फार्मूला लिखेंगे जो आपने इधर यूज़ किया है, इधर सिर्फ b लिख देंगे क्योंकि ये b के बराबर ही होता है, यही फार्मूला सारा यूज़ होगा। ये फार्मूला आपने नोट कर लेना है। ये फार्मूला लगाया, इधर b की वैल्यू अभी निकाली है 0.75, वो इधर आ गई b की जगह पे, और उसके बाद y बार उसने दिया था 40, ये देखें, और x बार भी दिया हुआ है 20, ये दोनों वैल्यूज़ भी पुट कर दी, और ये इधर चला जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये आ गया, प्लस करेंगे तो +6 आ जाएगा। और अब देखें ये
बन गया बी और ये बन गया ए, इधर साथ वाई आ गया। रेगुलेशन लाइन एक्स एंड वाई निकल आई है, तो इधर हम वाई की वैल्यू अगर 30 पुट कर दें, वो कह रहा है, तो आपके पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी। तो इधर वाई की जगह क्या पुट करना है अब 30। व्हेन वाई इज इक्वल टू 30 देन समेशन एक्स डैश इज इक्वल टू 0.35 एंड वाई की जगह क्या लिख दिया 30 प्लस एक्स 6 वैसे ही लिख देंगे। सॉल्व करें इसे कैलकुलेटर के साथ, तो आपके पास एक्स की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आ गई 16.5 व्हेन वाई इज इक्वल टू 30। तो ये दोनों क्वेश्चन ऐसे ही करने थे। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखें। गिवन द फॉलोइंग डेटा n इज इक्वल टू 10 एक्स समेशन एक्स इज इक्वल टू 700 समेशन वाई इज इक्वल टू 1550 समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्केयर इज इक्वल टू 120 समेशन वाई माइनस वाई बार स्केयर इज इक्वल टू 300 आर इज इक्वल टू 0.8। इतना डाटा उसने हमें दिया है। वो चाहता हमसे क्या है, फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 30। वही सवाल कर रहा है कि एक्स वाई की वैल्यू निकालें जब एक्स 30 है और एक्स की वैल्यू निकालें जब वाई 30 है। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि पहले दोनों इक्वेशन निकालें वाई एन एक्स और एक्स एन वाई, फिर वैल्यूज पुट करें। वैसे ही पहले इक्वेशन निकालनी है ना। तो अब हमने देखना है फार्मूला कौन सा लगेगा। अब देखें जी, हमने ये डाटा के हिसाब से देखना होता है कि कौन सा फार्मूला कहाँ लगेगा। इस क्वेश्चन में देखें जो डाटा है ना, वो एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार इस फॉर्म में दिया है। तो अब हमने बी का ऐसा ही फार्मूला ढूंढना है। बी का ऐसा फार्मूला आप देख सकते हैं कि ये है, और अगर हम इधर आए तो ये इसमें देखें, इसमें भी कुछ इस तरह का है, ये भी है एक, ये भी है, ये भी है। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है समेशन रेगुलेशन लाइन निकालनी है। तो हम जानते हैं जो हमारे पास बी होता है ना, वो एक्स वाई ओवर एस एक्स के बराबर होता है। तो हम अगर एस वाई निकाल लें, क्या उसने हमें एस वाई दिया है? नहीं दिया। एस एक्स दिया है जी, वो भी नहीं दिया। तो ये दोनों हम कैसे निकाल सकते हैं? हम देखेंगे कि एक्स का फार्मूला क्या है। अकेले एस एक्स का फार्मूला ये है जी, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, क्या ये दिया है? समेशन एक्स माइनस एक्स, हाँ जी स्क्वायर, ये उसने दिया हुआ है। ये देखें ये दोनों सेम है ना जी, मैटर कर रहे हैं। ओवर एन और होल का स्क्वायर, अगर इसका दोनों तरफ जजर ले लें इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, यानी एस स्क्वायर एक्स एस स्क्वायर इसके बराबर होगा, और एक्स एस वाई इसके और एक्स वाई इसके, वाई माइनस वाई डैश के। तो ये फार्मूले अब हम यूज़ करने लगे हैं, ये आप देख लें। हमने डाटा से हिसाब लगा लिया कौन सा फार्मूला लगना है। तो हम जानते हैं हमारे पास n दिया हुआ है, जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन होता है ना, वो समेशन x ओवर n होता है। तो समेशन x हमारे पास ये है 700 और ओवर n कर दें समेशन x ओवर n, तो अर्थमेटिक मीन बन जाएगा, यानी x बार बन जाएगा। तो ये हमने x बार निकाल दिया, क्योंकि x बार भी हमें चाहिए, इस फार्मूले में यूज़ होना है x बार। तो x बार निकाल लिया, 700 बटा 10 70 आ गया। इसी तरह हम वाई बार निकाल सकते हैं, क्योंकि समेशन वाई भी दिया हुआ है, ओवर n करेंगे तो ये वाई बार निकल आएगा 155। अब हम वो वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, ये वाला, कि समेशन x का स्क्वायर बराबर होता है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n। तो हमारे पास ये दिया गया है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, अगर ओवर n लगा देंगे तो ये एस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अगर इसके नीचे हम क्या लगा देते हैं n, ये n लगा दिया, ये इसके बराबर हो गया, और इसकी वैल्यू 120 थी, n की हमारे पास 10 है, तो ये डिवाइड किया तो 12 बन गया। ऐसे ही हम ये वाला y वाला निकाल सकते हैं एस वाई स्क्वायर, कि अगर इसके नीचे n लगा दें
तो इसके नीचे भी n लगा दिया, इसकी वैल्यू 300 थी, n की 10 थी, तो हमारे पास ये 30 आ गया। ये फार्मूले हमने यूज़ किए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब हमने ये फार्मूले यूज़ करके निकाल लिया x का स्क्वायर एस y का स्क्वायर। लेकिन हम जानते हैं जो b हमारे पास था ना y ऑन x, उसमें हमारे पास एस y और एस x चाहिए था हमें। तो आप जानते हैं कि अगर ये स्क्वायर है ना तो इसका अंडर रूट ले लें, यानी अगर मैं इस x स्क्वायर का अंडर रूट लूँ तो ये मेरे पास क्या बचेगा, इसका अंडर रूट लें, ये अंडर रूट इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, एस एक्स, यानी इसका अंडर रूट लूँ तो एस एक्स आ जाएगा। तो इसका अंडर रूट लेंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब इस 12 पे अंडर रूट आ जाएगा। तो इधर देखें जो एस वाई था ना वो ये था, इसका भी अंडर रूट लिया और एस एक्स का भी अंडर रूट लिया, तो ये हमारे पास बन गया। यानी इधर 30 का लगा देंगे और इधर 12 का अंडर रूट लगा देंगे, ये इसके बराबर हो जाएगा। 0.8 कहाँ से आया, वो उसने हमें दिया था क्वेश्चन में। यानी सिंपल अगर बताऊँ तो इधर एस वाई जो हमारे पास था ना ये क्या बन जाएगा, 30 अंडर रूट। क्यों, क्योंकि हमने इनका स्केयर ले लिया, इधर स्केयर लिया, ये स्केयर से कैंसिल हो गया, तो एस वाई रह गया और 30 का अंडर रूट आ गया। इस तरह इधर 12 का अंडर रूट आ जाएगा, तो वो हमने यूज़ किया है। इधर स्केयर है, इधर स्केयर नहीं है। तो ऐसे ही इधर ये जब एक्स एंड वाई निकालेंगे रेगुलेशन लाइन तो बी एक्स एंड वाई हो जाएगा। तो इधर एक्स एंड वाई में एस एक्स ऊपर आता है, एस वाई नीचे आता है, तो 12 ऊपर 30 नीचे। तो ये एक हमारे पास कोएफिशिएंट आया है 1.25, एक आया 0.25। दो कोएफिशिएंट निकाली हैं बी और डी जिसे हम कहते थे। तो अब बी और डी निकाल लिया है, तो उसी फार्मूले की मदद से जो ऊपर इस्तेमाल करते रहे हैं हम क्या निकाल लेते हैं, इक्वेशन लाइंस। तो जब y ऑन x होता था उसका फार्मूला हमने पढ़ा था y हैट माइनस y बार इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स एक्स माइनस एक्स बार। तो हमारे पास बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू ये है 1.26। तो ये लग गई इधर, ये देखें उसकी जगह b की जगह 1.26। y बार हमने ये निकाला था, तो ये क्या है 155, ये y बार लग गया। और x की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, और माइनस 70 क्या है x बार, तो x बार भी हमने इधर निकाला हुआ है 70। ये एक इक्वेशन बन गई। और इसको सॉल्व करते जाएं तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा। ये जो 150 है ये इस साइड पे चला जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है, इस साइड पे प्लस हो जाएगा। यानी y बराबर है 126 और x मल्टीप्लाई माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 70 और 126 को, तो ये 88.2 बन जाएगा। और ये 155 है जो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी y इसके बराबर आ गया। फिर अब ये और ये माइनस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, तो y डैश इक्वल टू 1.26 x प्लस 6.6 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन लाइन y एन x निकल आई है एट द एंड। अब क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 80। तो x की वैल्यू 80 हो, y क्या होगा। इधर x की जगह हम 80 लिख दें, अगर इधर 80 लिख दें तो ये हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी, एस्टिमेटेड वैल्यू। तो इधर 80 लिख देते हैं। ये देखें व्हेन x इज 80 देन y डैश इज इक्वल टू 126, x की जगह 80 लिख दिया प्लस 6.6। इस सारे को सॉल्व किया, एट दी एंड आंसर क्या आया हमारे पास है 167.6। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था।
अब इक्वेशन निकालेंगे, एक्स एंड वाई और वाई की वैल्यू पुट करेंगे। ये देखें, द रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स एंड वाई इज वाई हैट माइनस इज वाई हैट माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी एक्स ऑन वाई वाई माइनस वाई बार। ये हमारे पास एक्स बार भी मौजूद है, एक्स बार 70 था, ये देखें, और बी एक्स ऑन वाई भी है जिसे हम डी कहते थे, ये भी हमने निकाला है। ये हमारे पास 0.54 आया था, 51 आया सॉरी, तो ये 0.51 लगा दिया। y माइनस वाई बार यानी y बार हमारे पास ये मौजूद है 155, ये इधर लग गया। वैसे ही इक्वेशन सॉल्व की, ये 70 इस साइड पे चला जाएगा, ये आ गया, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एट दी एंड हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स हैट इज इक्वल टू 0.51 वाई माइनस 9.05। अब y की जगह हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ये वाली y 160। अब when y is equal to 160 then x dash 0.51, y की जगह क्या लिखा, 160 माइनस 9.05 इज इक्वल टू 72.55। ये मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ। पहले क्या गया, 0.51 मल्टीप्लाई बाय 160 माइनस ये गलत हो गया, हमारे पास है जी 160 मल्टीप्लाई बाय 0.51 जी। अब ठीक है, माइनस करेंगे इसमें से 9.05, 72.55 एग्जैक्ट आंसर आ गया हमारा। यही हमने फाइंड करने थे जब गिवन वैल्यूज़ ये देके। तो क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने कर दिए हैं। इनमें से आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और ये जो फार्मूले हैं यही हमने यूज़ किए हैं, आपने फार्मूले याद रखने हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग फार्मूले इस्तेमाल करते हैं डेटा के हिसाब से। और ये नोट्स आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और इन नोट्स की जो मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है, आप वो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने तमाम डेफिनेशंस के बारे में बताया है, ये चैप्टर नंबर 14 के बारे में। और अगर किसी को ये नोट्स PDF फॉर्म में चाहिए तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर आपको चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर उधर होगा। तो आप व्हाट्सएप में रब्ता कर लें, मैं आपको ये सेंड कर दूँगा। ये पूरी बुक के नोट्स हैं इसमें। तो जज़ाकल्लाह, मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 में जल्द ही। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।